कि आपने जेनेटिक टेस्टिंग की बात की है, तो जेनेटिक टेस्टिंग किन पेशेंट्स में हेल्पफुल होती है और कैसे हेल्पफुल होती है उन पेशेंट्स के लिए अपने फेलियर को ओवरकम करने के लिए? डेफिनेटली। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने एक अच्छा एम्ब्रियो बनाया, बेबी का ट्रांसफ़र किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है और पेशेंट बाई चांस मल्टीपल साइकिल्स ले रहा है, एम्ब्रियो बन रहे हैं, सो डेफिनेटली देयर नीड्स टू बी टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक्स ऑफ द बेबी। क्यों? क्योंकि बेबी अंदर से वायबल है या नहीं वायबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग को लेते हैं तो लोगों को हेल्प मिलती है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि जो हमने बेबीज़ बनाए हैं उसमें से कौन सा बेबी इंटरनली जेनेटिकली हेल्दी है जो जाके आगे ग्रो कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति फेलियर हो तो ही बोले। ऐसे कपल्स जिनकी एज, वाइफ की जहाँ पे एज 37 के बियॉन्ड है, या हस्बैंड में बहुत क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ रही है, अदरवाइज भी जैसे किन पेशेंट्स का बार बार अबॉर्शन आप सुनते होंगे कि बार बार बच्चा कंसीव तो हो रहा है लेकिन बार बार उनका अबॉर्शन हो जा रहा है, इन सब केसेस में कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है वो शामिल होती है। और इस टेस्टिंग को करके हम उस चीज़ को पता कर सकते हैं ताकि आउट ऑफ द बेबीज दैट वी हैव कौन सा हेल्दी है और उसको चूज़ करके डाल सकते हैं टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ द सक्सेस। एट द सेम टाइम एक जेनेटिक टेस्टिंग और भी होती है जहाँ पे मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बताऊँ, जिन फैमिलीज़ में एक जेनेटिक डिजीज़ रन कर रही है, आपने सुना होगा हीमोफीलिया के बारे में, थैलेसीमिया के बारे में, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जो फैमिली में जनरेशन दर जनरेशन जा रही है। अगर आप नॉर्मली कंसीव करते हो तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग आपके पास ये चॉइस होती है कि आप उन बेबीज़ को आइडेंटिफाई करो जिनमें वो जेनेटिक डिजीज़ है, और यू कैन ऑप्ट टू चूज़ ओनली दोज बेबीज़ जिनमें वो डिज़ीज़ नहीं है। सो जेनेटिक टेस्टिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा जेनेटिक डिसऑर्डर्स में होता है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को, आगे आने वाली फैमिली को अपनी इनहेरिटेंस से बचा सकते हो कि आपकी डिजीज़ उसमें ट्रांसमिट ना हो। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ विच वन शुड ऑलवेज टेक अगर उनका ये सारे ब्रैकेट्स में है और उनके लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो कपल था जिन्होंने IVF कराया, पहले साइकिल कंसीव नहीं हुआ, उनको लगा कि शायद सेंटर में कुछ प्रॉब्लम है, वो दूसरे सेंटर गए, वहाँ उन्होंने IVF कराया, ब्लास्ट कराया, फिर कंसीव नहीं हुआ, थर्ड साइकिल में भी उन्होंने फिर से ब्लास्ट कराया, हर बार उनके ब्लास्ट बन रहे थे, हर बार उनका फ्रोजन साइकिल हो रहा था, बट दे वर नॉट एबल टू कंसीव। देन दे केम टू मी आफ्टर अराउंड 3 to 4 साइकिल ऑफ फेलियर्स, एंड देन वी डिसाइडेड कि लेट्स डू जेनेटिक टेस्टिंग। और हमने उनके बेबीज़ बनाए और हमने उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करी। उस टेस्टिंग में ये पाया गया कि उनके सारे एम्ब्रियोज एबनॉर्मल हैं, यानी उन सारे एम्ब्रियोज के अंदर कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी थी जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो अटैच ही नहीं हो रहा था और दे वर नॉट एबल टू कंसीव। सो देन दे हैड टू ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर द डोनर एग ऑप्शन, एंड देन दे कंसीव on the donor egg because उनको वो reason पता चला। So you see how it helped in the patient's journey कि जहाँ वो IVF फेलियर्स करा रहे थे और वहाँ उनका एक सिंपल टेस्ट में उनको वो एक सोल्यूशन दे दिया।